हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्लॉग में। गाइस देखिए, ये ब्लॉग हमारा अमेठी जिले की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो कि आज की है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों इसमें बुधवार को अमेठी अंतु रोड स्थित बाबा बालक दास कुटी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का आरंभ नंदेश्वर शिवलिंग पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण शुरू किया गया। अमेठी कस्बे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस भंडारे में पहुंचे दोस्तों। आगे देखिए, राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में प्रथम चरण के चयन के बाद 27 अगस्त से यानी कि आज से 4 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो गई है। अगली खबर दोस्तों, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त की गई है दोस्तों। जिला अस्पताल में अगली खबर, जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़। मौसम के बदलाव के चलते बुधवार और अन्य बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों मरीज जिला अस्पताल पहुंचे। चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अमेठी जिला प्रशासन ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शासन के निर्देश पर राजस्व विपणन यानी रेवेन्यू और मार्केटिंग और खाद्य विभाग की एक संयुक्त टीम ने तहसील अमेठी क्षेत्र में बड़े चीनी व्यापारियों के गोदामों और थोक दुकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने व्यापारियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही चीनी का भंडारण करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों, संयुक्त टीम ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर गोदामों में रखी चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी किया और इस दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, खरीद बिक्री से संबंधित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को भी गहन अच्छी तरह से जांचा और प्रारंभिक जांच में गोदामों में उपलब्ध चीनी का स्टॉक निर्धारित मानक के अनुरूप पाया गया। जांच के बाद अधिकारियों ने व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण पाया जाता है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से 4000 कुंटल से अधिक चीनी का स्टॉक मिलने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की माताओं बहनों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी दोस्तों। इसके अतिरिक्त रक्षाबंधन पर्व पर 27 अगस्त सुबह से 29 अगस्त रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज की सभी बसों में सभी माताओं बहनों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। इस दौरान वे एक सहयोगी के साथ यात्रा कर सकेंगी, अपने साथ एक अटेंडेंट रख सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का संजीव प्रसारण अमेठी जिला पंचायत रिसोर्ट सेंटर गोरी में भी दोस्तों कराया गया। अमेठी में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल मुफ्त यात्रा नहीं बल्कि मातृशक्ति के प्रति सरकार की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। उन्होंने जोर दिया कि योगी सरकार महिला सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और इसमें दोस्तों हमारे जिलाधिकारी श्री संजय चौहान जी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर मुफ्त बस इस सेवा से बहनों को अपने भाइयों से मिलने की सुविधा होगी। कार्यक्रम के समापन पर राज्य मंत्री और डीएम ने 5 महिलाओं को साड़ी और मिष्ठान भेंट कर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी दोस्तों। इस अवसर पर उपस्थित लगभग 500 महिलाओं को साड़ी और मिठाई वितरित की गई दोस्तों। इस कार्यक्रम में एसपी, सीडीओ पूजा साहू, एडीएम और एआरटीओ सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और महिलाओं ने सरकार की इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया दोस्तों। अगली खबर है, अमेठी में गोरीगंज स्थित समाजवादी पार्टी सपा कार्यालय में रक्षाबंधन से पहले महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। सपा कार्यालय ने महिलाओं और बहनों को 13 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी की दर से 5 क्विंटल चीनी वितरित की दोस्तों। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाजपा सरकार को उसके पुराने वादे की याद दिलाना था। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष राम उदित यादव, महिला जिला अध्यक्ष कुंजन सिंह, श्री प्रताप यादव, बीआरसी और मनीराम वर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। सपा नेताओं ने बताया कि यह कार्यक्रम भाजपा सरकार को उसके पुराने वादे की याद दिलाने के लिए आयोजित किया गया। दोस्तों आगे सुनिए, उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा सरकार बनने पर 13 रुपए प्रति किलो चीनी उपलब्ध कराने का वादा किया था। सपा नेताओं ने रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और विश्वास
का पर्व इसको बताया। और उन्होंने कहा कि इस भावना के साथ पार्टी कार्यालय में बहनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी गई और भाजपा के पुराने वादों का सवाल उठाया गया। जिला अध्यक्ष रामोदी यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता से कई वादे किए थे, लेकिन महंगाई के कारण आम परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। और आगे महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों के सम्मान में आयोजित आयोजित किया गया। उन्होंने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार से अपने पुराने वादों को पूरा करने और आम जनता को महंगाई से राहत प्रदान करने की मांग की। अगली खबर दोस्तों, नेपाल में ग्लेशियर फटने से अचानक बाढ़ आ गई। तो इसमें दोस्तों हमारे यहाँ के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती ज्योति सिंह ने बताया कि 26 अगस्त 2026 को नेपाल राष्ट्र में ग्लेशियर फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत का पड़ोसी और सीमावर्ती राष्ट्र है, जहां उत्तर प्रदेश के नागरिकों का आवागमन विभिन्न कारणों से होता है दोस्तों। ऐसी स्थिति में यदि जनपद अमेठी का कोई सदस्य या परिजन इस आपदा के कारण नेपाल में फंसा हुआ है अथवा किसी प्रकार से प्रभावित है, तो उसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देना आवश्यक है दोस्तों। अपर जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की जानकारी बिना विलंब जिला आपदा नियंत्रण कक्ष अमेठी के मोबाइल नंबर 7830318428 पर उपलब्ध कराएं दोस्तों। इसके लिए उन्होंने अपना ये कंट्रोल रूम बनाया है। इससे प्रदेश सरकार के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहायता एवं राहत उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। जिला प्रशासन भी प्रभावित व्यक्तियों की सहायता हेतु पूरी तरह संवेदनशील एवं तत्पर है दोस्तों। अगली खबर है आज की। अमेठी में तिलोई विधानसभा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों पर कुल 8 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें हजारों ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मैंकेश्वर सिंह के प्रयासों से लोक निर्माण विभाग ने इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। ये क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक कदम है। पहली सड़क दोस्तों तिलोई के शंकरगढ़ गंगागढ़ मार्ग से बसंतपुर तक बनाई जाएगी। 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क की अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ 8 लाख 29 हजार रुपए मानी गई है। इसके बनने में बसंतपुर और आसपास के गांवों का मुख्य मार्ग से सीधा संपर्क जोड़ा जाएगा दोस्तों। दूसरी सड़क इस्लामगंज चौराहा से प्रसिद्ध मां अरोहा भवानी धाम तक जाएगी। 5.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 3 करोड़ 46 लाख रुपए दोस्तों खर्च आएगा। और ये सड़क धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है और श्रद्धालुओं को बेहतर आवागमन प्रदान करेगी दोस्तों। और तीसरी सड़क बहनों भाइयों, जो कि शंकरगंज समराह पूरे भवन पांडे रोशनगंज होते हुए मिर्जागढ़ तक बनेगी। 4.5 करोड़ लंबी इस परियोजना की लागत 2 करोड़ 92 लाख रुपए आई है। लोगों ने को स्वीकृति के लिए विधायक मंकेश्वर सिंह जी का आभार व्यक्त किया है दोस्तों। अमेठी में आज जश्न ए ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जा रहा है। दोपहर बाद से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। इन जुलूसों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। दोपहर के बाद सभी कस्बों में बड़े वाहनों को नो एंट्री दी गई। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बाजारों में विशेष रौनक देखी जा रही है। अंजुमन नूरानी मदीना और अंजुमन नूरी मस्जिद इंतजामिया कमेटी सहित कई स्थानों पर सजाया गया। मस्जिदों पर रंग बिरंगे लाइटें और हरे झंडे लगाए गए। घरों और दुकानों पर भी रोशनी की गई। अगली खबर का रुख करते हैं दोस्तों। अमेठी में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की बदहाल सड़कों और अधूरे निर्माण कार्यों को लेकर मंगलवार को महिला किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लाठी डंडों के साथ पहुंची महिला किसानों ने अधिशासी अभियंता एक्सियन कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में सुधार की मांग को लेकर विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया दोस्तों और अपना ज्ञापन भी सौंपा। अगली खबर है, अमेठी में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम श्री संजय चौहान जी ने आदेश जारी किया है कि
जिले में नर्सरी से कक्षा 8 तक सभी बोर्ड के स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया। दोस्तों, अगली खबर है, अमेठी में नवजात शिशुओं की देखभाल और मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक पहल की गई। बहादुरपुर ब्लॉक पर परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर द्वारा गृह आधारित कंगारू मदर केयर मॉडल का शुभारंभ किया गया। दोस्तों, प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तलोई विधायक श्री मंकेश्वर शरण सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं को मोबाइल फोन वितरित किए गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको सीएससी कहा जाता है, प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये कार्यक्रम नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर सिंह के साथ एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी संजय चौहान, पुलिस अधीक्षक सवरंटी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आसमान सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आशा बहुएं मौजूद रही। आशा बहुओं को दिए गए मोबाइल फोन उनके कार्यों की ओर अधिक प्रभावी बनाएंगे। इन फोनों की मदद से वे अब नवजातों की ट्रैकिंग और माताओं की काउंसलिंग का काम डिजिटल रूप से कर सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में दोस्तों सुधार आएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। दोस्तों, अमेठी कलेक्ट्रेट में रक्षाबंधन से पहले सैंपियन स्कूल की छात्राएं डीएम श्री संजय चौहान को राखी बांधने पहुंची। राखी बांधने के बाद डीएम ने छात्राओं से करीब 1 घंटे तक संवाद किया। इस दौरान छात्राओं ने करियर, पब्लिक स्पीकिंग के डर, आलस्य और सोशल मीडिया से ध्यान भटकाने जैसे कई सवाल पूछे, जिनका डीएम ने जवाब दिया। एक छात्रा ने काम टालने और ध्यान भंग होने से बचने का उपाय पूछा। डीएम श्री संजय चौहान ने कहा कि ध्यान भंग करने की आदत हमारी खुद की होती है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन उसे जरूरत से ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ दोस्तों आज की मेन खबरें थी, जिसको हमने बताया। आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आगे भी आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, हैवी हैप्पी डे।